इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 29 के बारे में। धारा 29। पिछले वीडियो में हमने आईपीसी का सेक्शन 28 के बारे में जाना था। तो अभी बात करते हैं 29 आईपीसी के सेक्शन की। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद एक एक वर्ड आपको सिंपल शब्दों में क्लियर करूंगा। डेफिनेशन इसकी चेक कर लेते हैं। इसमें कहा गया है द वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि कब किसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। अब इसको सिंपल तरीके से जानते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट कब माना जाएगा किसी को, कि जब किसी सब्सटेंस पर, देखिए जो जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस उसमें कहा गया है कि सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे रेत है, मिट्टी है, लोहे का कोई प्लेट है, लोहे की कोई भी चीज़ है, स्टील की कोई चीज़ है, दीवार है, लकड़ी है। कहने का चाहे पेपर है, कागज़ है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर अगर कोई लिख देता है, कैसे लिखता है, एक्सप्रेस करता है, डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को, तो उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब वो लेटर से भी लिख सकता है, लेटर जैसे ABC क ख ग, उससे उससे भी लिख सकता है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है, या फिर फिगर से, फिगर संकेत बनाकर या इमेजेस बनाकर भी लिख सकता है, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। या फिर मार्क्स बनाकर, संकेत बनाकर, उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और चाहे तो किसी एक चीज़ से लिखता है, जैसे मान के चलिए सिर्फ उसने लेटर लिख दिया, लकड़ी के टुकड़े पर सिर्फ लेटर लिख दिए, तो उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हो सकता है वो लेटर भी लिख दे और फिगर भी बना दे और मार्क्स भी बना दे, तीनों चीज़ें भी लिख सकता है, दो चीज़ें भी लिख सकता है, तो भी उसको डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बशर्ते ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट माना जाएगा किसी भी पदार्थ पर अगर लिखता है, चाहे लकड़ी पर, रेत पर, मिट्टी पर, दीवार पर, कागज़ पर, कॉपी पर, किसी पर भी, उसको डॉक्यूमेंट तब माना जाएगा जब वो जो लिखा हुआ है, जो उसने डिस्क्राइब किया है किसी भी तरीके से, उसको उसने इस इरादे के साथ लिखा है ताकि वो उस मैटर में एज ए एविडेंस यूज़ किया जाए। उसने वो इसलिए लिखा ताकि उसको एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में यूज़ किया जाए, या फिर उसको सबूत किया जाएगा। या तो उसने इसलिए लिखा है ताकि उसको उस मैटर में यूज़ किया जाए, कैसे, एविडेंस के रूप में। कहने का मतलब ये है कि उसने जो किसी भी चीज़ पर लिखा, किसी भी इंसान ने किसी चीज़ पर संकेतों से लिखा, लेटर से लिखा, या फिगर बनाकर लिखा, लेकिन उसका जो इरादा था, इरादा क्या था कि इस जो मैं लिख रहा हूँ इसको एज ए एविडेंस यूज़ किया जाएगा, या मैं एज ए एविडेंस इसको यूज़ करूँगा इस मैटर में, तब उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, इसमें अगर आप पढ़ेंगे 29 आईपीसी का सेक्शन, तो इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर सिंपल तरीके से क्लियर करूँगा। इट इज़ इमटेरियल बाय what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not। इसमें ये भी बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि ये जो एविडेंस यूज़ किया जाना है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ही, मतलब कोर्ट के लिए ही यूज़ किया जाए। ये किसी और जगह भी यूज़ किया जा सकता है एज ए डॉक्यूमेंट, एज ए एविडेंस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसने इस इरादे के साथ ही ये डॉक्यूमेंट बनाया हो, लिखा हो कि इसको सिर्फ कोर्ट में यूज़ किया जाएगा। ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर कोई राइटिंग एक्सप्रेस किया हुआ है, जैसे पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट। अगर किसी कागज़ पे या किसी भी जगह पर कोई कॉन्ट्रैक्ट को की शर्तें लिखी हुई हैं, तो उसको भी एज ए एविडेंस माना जाएगा, एज ए डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चेक होता है उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी को डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एक मैप जो होता है, नक्शा होता है, जो साइट प्लान होता है, जैसे कोई मैप है,
तो उसको क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी को जो है, पावर ऑफ अटर्नी, इसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जो चेक होता है तो चेक को भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये इसमें चीज़ें बताई गई हैं। या किसी पेपर पर या किसी भी जगह पर अगर कोई डायरेक्शंस दी गई हैं किसी चीज़ के लिए तो उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशंस है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वट एवर इज़ एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूजर्स shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। देखिए इसको समझिए, इसमें मर्केंटाइल के बारे में बताया गया है कि अगर किसी ने, मान के चलिए कोई चीज़ क्लियर नहीं लिखी है, अगर किसी ने कोई चीज़ क्लियर नहीं लिखी है, सिर्फ उसने फिगर्स बना दी, कोई फिगर बना दी, और वो फिगर किसको, मतलब किस चीज़ के लिए बनाई है, किसी जो मर्केंटाइल लॉ के हिसाब से, मर्केंटाइल नियम के हिसाब से वो फिगर पहले से चलती आ रही है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करती है, तो वो भी जो है डॉक्यूमेंट ही मानी जाएगी। कोई संकेत बना दिया, मार्क्स बना दिया, फिगर बना दी, या लेटर्स के साथ उसने लिख दिया, लेकिन एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं लिखी उसने, एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं लिखी, लेकिन अगर फिगर्स बना दे, मार्क्स बना दिए या लेटर्स के साथ उसने कुछ लिख दिया, तो मर्केंटाइल लॉ के हिसाब से उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपना जो नाम है वो जो एक्सचेंज ऑफ बिल होता है उसके पीछे अपना नाम लिख दिया। ए नाम के व्यक्ति ने अपना नाम किस पर लिख दिया, एक्सचेंज ऑफ बिल के पीछे लिख दिया। एक्सचेंज ऑफ बिल जो होता है उसके पीछे सिर्फ अपना नाम लिख दिया ए नाम के व्यक्ति ने, तो उसको ये माना जाएगा कि उसने ये लिखा है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ बिल है इसका सारा भुगतान उस व्यक्ति को किया जाए जिसको मैंने अपने साइन करके दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है, ए ने सिर्फ क्या किया, सिर्फ अपने सिग्नेचर किए एक्सचेंज ऑफ बिल के पीछे, उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उसको माना यही जाएगा इस एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से, आईपीसी के सेक्शन 29 के हिसाब से। क्योंकि मर्केंटाइल लॉ के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी ने सिर्फ फिगर, मार्क्स या लेटर्स से कुछ एक्सप्रेस कर दिया है तो उसको यही माना जाएगा कि उसने यही लिखा है। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ए ने सिर्फ एक्सचेंज ऑफ बिल के पीछे अपने सिग्नेचर किए हैं, तो यही माना जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ बिल का जो भी भुगतान है जिसको मैं अपने साइन करके ये दे रहा हूँ उसको उसका भुगतान कर दिया जाए, तो इसमें उसको पेड कर दिया जाए जो बिल है। तो यही इसमें बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से हर बात लिखी जाए। अगर एक्सप्रेस कोई कर रहा है सिर्फ मार्क्स से, सिर्फ संकेतों से, फिगर से, लेटर से, तो उसको भी यही माना जाएगा कि उस फिगर्स को भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं 29A आईपीसी के सेक्शन की। देखिए ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब क्या, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस वगैरह होते हैं, या इमेजेस होती हैं आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, या पेन ड्राइव का कोई डेटा है, कुछ भी, या सीडी में कोई डेटा है, या मेल है, ईमेल है, तो ये सारा कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आता है। तो इसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। अगर कोई इमेज है मोबाइल में, कंप्यूटर में, या ईमेल में, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये सारा कुछ जो है ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आता है। तो आईपीसी का सेक्शन 29A यही कहता है कि इसको भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा आईपीसी का सेक्शन 29 और 29A। अगर अभी भी कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आपको ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, या किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 30 के बारे में। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।